मैंने बोला था कि आपके बेडरूम का वास्तु से आज मैं बताने वाली हूँ, ठीक है ना। वो भी मैं बता देती हूँ। चलो, आज की रीडिंग को 3 पार्ट में मैंने बांट दिया है। तो जो भी यहाँ पे वास्तु से अपने रूम को ठीक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फायदा ले सकते हो। चलिए, सबसे पहले कोई भी बेडरूम में सबसे पहला चीज ये देखा जाता है, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी आप लोग देख रहे हो ध्यान से सुनना, कभी भी अपने रूम में कोई सा भी चटैक कलर नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। कोई सा भी डार्क कलर, चटैक कलर, चटैक समझते हो, लाल पीला गुलाबी हरा, गुलाबी में भी डार्क गुलाबी, ठीक है। ये कोई कोई सा पिंक होता है ना, लाइट पिंक में ही होता है कि लोग बड़ा ही वाइब्रेंट एकदम आग को चकाचक कर देने वाला पिंक में, लाइट पिंक में भी होता है कलर, ठीक है ना। तो सबका एक निदान जनहित में जारी है, सबका एक ही निदान जो यूनिवर्सल है, जनहित में जारी यूनिवर्सल बातें, ठीक है। कुछ भी देखो, हर रूम का भी ना स्पेसिफिक, जब मैं पूरे घर का वास्तु बताऊंगी, ठीक है, तो मैं अलग अलग रूम का अलग अलग कलर आपको बता दूंगी कि किस दिशा में रूम है तो क्या कलर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, कलर वगैरह तो आप लोग कराते रहते होगे 10 साल 15 साल पे या 5 साल पे, तो या फिर अगर ऑलरेडी है तो ठीक है। अगर देखो चटैक कलर है तो उसको आपको चेंज जितना जल्दी हो सके करा लेना चाहिए। कुछ ना समझ में आए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऑफ वाइट कलर, ऑफ वाइट, ऑफ वाइट कलर हर रूम में, हर रूम में, हर रूम में ऑफ वाइट कलर का कलर करवा लो। और हर रूम में, कोई एक रूम में नहीं, हर रूम में। अगर दिशा के अनुसार अलग अलग नहीं जान सकते हो, मैं वैसे मैं बताऊंगी किसी दिन, लेकिन आज मैं बता रही हूँ हर रूम में ऑफ वाइट कलर। इससे क्या होता है, देखो पूर्णिमा आती है, क्यों पूर्णिमा के टाइम में बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। पूर्णिमा के 4 दिन पहले, पूर्णिमा के 4 दिन बाद तक ले झगड़ा होते रहता है रिलेशनशिप में। काहे होता है भाई? वो इसलिए होता है, काहे कि जो आपके घर में जो कलर है, ग्रीन कलर हो सकता है, लाइट ग्रीन कलर हो सकता है, स्काई ब्लू कलर हो सकता है, ठीक है, एनी क्रीम कलर हो सकता है, ये सब कलर पसंद नहीं करता है। ये सब कलर जो होता है मून पसंद नहीं करता। मून को एक ही कलर समझ में आता है, व्हाइट कलर। इसीलिए बोला जाता है जब आप पूर्णिमा करोगे तो पूर्णिमा के दिन हल्का रंग का कपड़ा पहनना, हमेशा व्हाइट कलर का कपड़ा पहनना, हमेशा लाइट कलर का कपड़ा पहनना। क्यों बोला जाता है कि ब्लैक ब्लू इस्तेमाल नहीं करना है? क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के टाइम में चंद्रमा को पसंद नहीं है, और इस घर में तो आपको रहना है भाई। तो ऐसे कैसे आप रिस्क ले सकते हो? समझो आप इस बात को, ठीक है। आपको आजीवन इस घर में रहना है, इस रूम में रहना है। आजीवन नहीं तो कम से कम चलो रेंट में भी हो तो 4 साल 5 साल 2 साल तो रहोगे ना। तो उस रूम में रहोगे, सोओगे आप, तो हमेशा व्हाइट कलर का, रेंट में भी हो तो भी आप कलर करा सकते हो, खुद से कलर कर सकते हो, घर में अगर आपका है तो खुद से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, किसी भी रूम के दरवाजे पे जो आप डोरमेट रखते हो, ठीक है, वो कभी भी आपका, वो डोरमेट का जो कलर है ज्यादा वाइब्रेंट नहीं होना चाहिए, ब्लैक ब्लू तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए डोरमेट का कलर। कभी भी रूम का जो फर्श होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, स्पेशली आपका जो मेन एंट्रेंस होता है, बाहर का दरवाजा, वहां पे फर्श टूटा नहीं होना चाहिए, वहां का दीवार क्रैक नहीं होना चाहिए, सब वास्तु दोष होता है। अगर ऐसा टूटा फूटा है, ऐसा कुछ भी है, तो प्लीज जितना जल्दी हो सके उसको ठीक आप करा लीजिए, अदरवाइज बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। समझ रहे हो? मतलब आप समझ लो कि अगर दरवाजा टूटा है या फिर ऐसा कुछ भी हुआ है तो समझ लो कि फिर ऐसा हो जाएगा ना कि आप ना चैन से रह पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, बनते हुए काम बिगड़ते। अगर फर्श टूटा है, दीवार क्रैक हुआ है, दरवाजा में घून लग गया है, वो क्या बोलते हैं यार, दिमक लग जाता है, क्या हो जाता है पता नहीं, लेकिन कुछ हो जाता है तो उसमें ना वो होल करके अंदर घुस जाते हैं, कीड़ा होता है कुछ, को लकड़ी को काट देता है, वो सब नहीं होना चाहिए। उसको भरवा दो, उसको भरवाने में ज्यादा पैसा का खर्चा भी नहीं, 10-20 रुपया लगता है, ठीक है, खुद से भी भर सकते हो आप, तो वो करवा लो आप। दरवाजा पे टूटा नहीं होना चाहिए, दरवाजा आपका टूटा नहीं चाहिए, एकदम वेल टू डू होना चाहिए। पर्दे, जो भी पर्दा इस्तेमाल करते हो, पर्दा, पर्दा, चादर, बेडशीट, चादर, ये सब हल्का रंग का होना चाहिए। वाइट लो। बच्चा है तो क्या है, बच्चा भी होता है तो लोग एक्सक्यूज देते हैं, मेरे घर में बच्चा है, हल्का रंग कैसे कैसे इस्तेमाल करें? अच्छा, गाढ़ा रंग रहेगा तो बच्चा है तो क्या गंदा होते रहेगा चादर तक का, उसको चेंज नहीं करेंगे? करना तो पड़ेगा ना, क्या करना तो पड़ेगा। देखो भाई, जो सच है वो सच है, ठीक है। छोटा बच्चा है तो वहां पे और भी ज्यादा साफ सफाई होना चाहिए छोटा बच्चा के पास,
क्योंकि छोटे बच्चे वो क्या बोलते हैं, कितना भी आप डाइपर पहना दो वो यूरिन का महक आता है, वो पॉटी का महक तो आता ही है। तो आपको हल्का रंग का ही, व्हाइट कलर, लाइट पिंक कलर, पेस्टल कलर, लाइट कलर व्हाइट ही होना चाहिए चादर, ठीक है ना। उसके बाद क्रीम कलर का भी ले सकते हो, लाइट पिंक ले सकते हो, इसके अलावा कोई कलर नहीं चलेगा, ठीक है ना। बेड बेड जो होता है, देखो ये जो पूरब दिशा है, ठीक है ना, पूरब दिशा में आप सर करके सो सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक आपका पलंग लगा हुआ है या चौकी लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, यहाँ पे एक आप लगा सकते हो। आप यहाँ पे पूरब दिशा में सर करके सो सकते हो। लेकिन ये दिशा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये दिशा अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या फिर आप घर के मुखिया हो और आप ही के ऊपर सब कुछ निर्भर है, तब तो आपके बेड का सर पूरब दिशा ही होना चाहिए, ठीक है ना। घर के मुखिया हो, घर के सरदार हो, खर्चा चलाते हो, या आप घर के मुखिया हो किसी भी तरह, अगर औरत भी हो, घर नहीं भी चलाते हो, बड़े बुजुर्ग हो आप, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो, तो उसका सर हमेशा पूरब दिशा में होना चाहिए, उसका बेड। और अगर मान के चलो आप एक कोई सा भी जॉब करते हो, या फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूब पे काम कर रहे हो, या एनीथिंग कुछ भी कर रहे हो, तो फिर आप दक्षिण दिशा के तरफ सर करके सो सकते हो। दक्षिण दिशा, ये दक्षिण दिशा है, देखो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है ये, और यहाँ दक्षिण है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर दक्षिण दिशा सिर्फ पूरब के दिशा में, ठीक है, और दक्षिण की दिशा में आप सर करके सो सकते हो। देखो यहाँ पे मुंडी बना दे रही हूँ मैं, गोल घेर दे रही हूँ। ये आदमी हो गया, अभी देखो मेरे को पेंटिंग करने नहीं आता है ठीक है, ये आदमी हो गया, ठीक, ये आदमी का मुंडी हो गया, यहाँ पे एगो मुंडी हो गया। तो ये दक्षिण दिशा है, देखो देखो इधर डिजाइन बना दे रही हूँ मैं, दक्षिण दिशा, ये पूरब दिशा, यहाँ डिजाइन बना दिया, ये उत्तर दिशा हो गया, और ये पश्चिम दिशा हो गया। आप लोग अच्छा से समझ लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ मुंडी है, एक यहाँ मुंडी है, मतलब सर हमेशा पूरब दिशा में होना चाहिए। किसका, वो मैं बता चुकी हूँ, नहीं समझ में आए तो री करके देख लेना। और फिर एक दक्षिण दिशा, तो दो ही दिशा में सर करके सोना होता है। ये रूम का बता रही हूँ मैं, सिर्फ रूम का, पर्दा वर्दा ये सब बता दिया मैंने अपने। ईशान कोण, देखो उत्तर और पूरब के, नॉर्थ और ईस्ट का जो कोना होता है, ठीक है, ये पूरब और उत्तर का जो कोना होता है आपके रूम का, निकाल लो। उत्तर और पूरब का कोना कौन सा है, वहां पकड़ लो कि क्या रखा हुआ है। अगर वहां पे कुछ नहीं रखा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। एक भगवान का छोटा सा कोई भी फोटो लगा लो, भगवान जी का फोटो या एनीथिंग, कुछ भी अच्छा रखो वहां पे। जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े देवी देवता का, छोटे लाल गोपाल का लगा सकते हो, छोटे कृष्ण कन्हैया का लगा सकते हो, राधा कृष्ण का लगा सकते हो। ऐसे देखो बेडरूम में भगवान का फोटो नहीं लगाया जाता है, पर ईशान कोण पे अगर आप लगाना चाहते हो तो यहीं पे लगाना है, ईशान कोण पे ही लगाना है। ये ईशान कोण कहलाता है, यहाँ पे पूजा पाठ का काम होता है। अब यहाँ पे अगर आपका बोर्ड का प्लग है तो ये तो चुतियापा है, फिर तो ये तो मतलब फालतूगिरी है, एकदम फालतू है, घर का सत्यानाशी है। यहाँ बिजली का बोर्ड तो एकदम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कबाड़ तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। औरतों का देखो काम होता है, कपड़ा फोल्ड करके रखती है, उसी में कहीं भी पैड घुसा देगी, पैड समझते हो ना, स्टे फ्री पैड्स जो आते हैं, कपड़ा के नीचे घुसा देगी, औरत सबका काम होता है, ठीक है ना। अब मान के चलो यहाँ पे अगर आपका अलमीरा है, उसमें आपने पैड रखा है, तो कितना दोष लगेगा? ये तो पूजा का स्थान हो गया। जरा समझने की कोशिश करो, कितना दोष लगेगा ये ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोई बिजली का सामान नहीं होना चाहिए, कोई भी गंदा सामान नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है और बस खाली जगह है, गंदा पड़ा हुआ है, तो उसको साफ कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद देखो ये जो देख रहे हो आप अग्निकोण, ये अग्निकोण यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिण और पूरब के कोण पे। यहाँ पे आप बिजली का सामान रख सकते हो, कुछ भी बैटरी वगैरह, प्लग वगैरह यहाँ पे आप ला सकते हो, बॉल जला सकते हो। इस कोना पे आप बॉल बिजली लगा सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो कोना है उत्तर और पश्चिम का जो कोना है, बहुत सारे लोग बेड में अटैच्ड वॉशरूम वगैरह बनवाते हैं, तो आप ये उत्तर और पश्चिम के कोने पे आप एक शौचालय बनवा सकते हो, एक वॉशरूम या बाथरूम, जो भी आप बोलो आप बना सकते हो, उत्तर और पश्चिम के कोना पे बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो दरवाजा, कभी भी किसी भी हाल में किसी भी रूम का जो दरवाजा है ये उत्तर पूरब में कभी नहीं होने चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ दरवाजा बना देते हैं, जैसे ये रूम हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिखा दे रही हूँ। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कोई एक ये रूम हो गया, ठीक है, ये पूरब दिशा हो गया, ये दक्षिण दिशा हो गया,
ये पश्चिम दिशा हो गया और ऊपर में उत्तर हो गया, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोना में दक्षिण और पूरब के कोण पे यहाँ पे ये हो गया अग्निकोण आपका, ये तो अग्निकोण है, ठीक है। अग्नि समझने की कोशिश करना जो मैं समझा रही हूँ, ये अग्निकोण है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का सामान रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना रूम, दरवाजा का रूम एक कोना में ये लोग कर देते हैं, ठीक है। पूरब और दक्षिण के कोना पे कभी भी दरवाजा मेन डोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बर्बादी होती है। और जिंदगी में एक बार घर में शॉर्ट सर्किट होता है, घर में आग लगता है या चोरी होती है, बड़ी चोरी होती है, तो ये काम मत करना। अगर दरवाजा है तो इसको सील करो और कहीं और से दरवाजा निकालो, या कुछ तो इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके अगर मान को ऑलरेडी है आपका, तो इस जमीन के अंदर नीचे 9 इंच लंबा, 9 इंच लंबा कितना हो गया, इतना हो गया, 9 इंच लंबा एक स्टील का रॉड यहाँ पे डलवा दो, यहाँ पे इस दरवाजे से थोड़ा दूर यहाँ पे डलवा दो, तो अब का दरवाजा भी रहेगा, तो फिर ये मेन डोर नहीं कराएगा, यहाँ से कराएगा। ये मैं उपाय बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए अगर कोई नया बनाने जा रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे आप शौचालय बनवा सकते हो, यहाँ पे आप बिजली का सामान रख सकते हो, यहाँ पे आप पूजा पाठ कर सकते हो, पूरब दिशा में सो सकते हो, दक्षिण दिशा में सो सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं ना कि बेडरूम के सामने आईना नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, देखो ये ऐसा कुछ भी वास्तु में नहीं लिखा है, ये पंडितों का ढोल और ढकोसला है, ये लोग ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन आप रख सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं रूम में चप्पल लेके नहीं जाना चाहिए, देखो चप्पल लेके आप जा सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली मैं भी चप्पल लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरा रूम गंदा हो जाएगा, मुझे ऐसा मैनिया है कि मेरा रूम गंदा हो जाएगा। तो हम लोग के घर में भी लोग रूम में चप्पल लेके नहीं जाते, लेकिन आप जा सकते हो, वास्तु में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर छोटे बच्चे चले जाते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक गाइज ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगी। आप सभी का कमेंट मैं काफी अच्छे से देखती हूँ, और हो सके तो रात में 8 बजे लाइव स्ट्रीम भी मैं आऊंगी। पर ये वीडियो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो मैं ना अपने सेकंड चैनल पे भी शॉर्ट्स वीडियो बहुत ज्यादा डाल रही हूँ, सेकंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां भी वीडियो सेक्सुअल रीडिंग पे बनता है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अपॉइंटमेंट के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, पर प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी आइएगा। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेना, ठीक है ना, तभी आप कॉल कीजिएगा। मेरा कोई सो कॉल टीम नहीं है, डायरेक्ट मेरे से बात होगी, लेकिन देखो परेशान मत करना, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ऑलरेडी बहुत बिजी रहती हूँ मैं, ठीक है। तो सच में टू द पॉइंट बात करनी होगी तभी मेरे पास कॉल करना। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव। महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, और वैसे भी महादेव की इच्छा होगी तभी आप लोग मेरे तक पहुंच पाओगे।